कभी सोचा है कि हजारों हाथियों, एक जालिम बादशाह और अल्लाह के घर के सामने इंसानी ताकत कितनी बेबस हो जाती है? एक ऐसी सेना जिसे कोई रोक नहीं सका, जिसके आगे अरब के कबीले कांप गए, लेकिन खाना काबा के सामने वही सेना मिट्टी बन गई। ये कहानी है हाथी की सेना की, और ये सिर्फ तारीख नहीं, ये अल्लाह की कुदरत का खुला ऐलान है। इस्लामिक तारीख में कुछ वाक़े ऐसे हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं रहते, बल्कि ईमान को जगा देते हैं। हाथी की सेना का वाक़या कुरान में दर्ज है, पूरी एक सूरा में, सूरा अल-फील। ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ ही समय पहले पेश आया। एक ऐसा साल जिसे तारीख ने नाम दिया आमुल फील, यानी हाथी वाला साल। आज हम उस पूरे वाक़ये को एक एक मंजर में देखेंगे, बिना अफसाना, बिना कल्पना, सिर्फ सच्ची प्रमाणित इस्लामिक तारीख। दक्षिण अरब, यमन की सरजमीन। यहाँ हुकूमत करता है अब्रहा अल अशरम, एक ईसाई शासक, हबशा का गवर्नर, घमंड में डूबा हुआ। उसने देखा अरब के लोग हर साल मक्का जाते हैं, काबा के सामने झुकते हैं, कुर्बानी देते हैं, तवाफ करते हैं। मैं अरब का किबला बदल दूंगा। उसने कहा, मैं अरब का किबला बदल दूंगा। अब्रहा ने सना में एक भव्य गिरजाघर बनवाया, नाम रखा अल कुलैस। सोने चांदी से सजा, ऊंचा, आलिशान, ताकि व्यापार और तीर्थ यात्रा को दक्षिण की ओर मोड़ा जा सके। काफिले उनके घर, तीर्थयात्री उनके बाजार, ताकि उसका शहर केंद्र बन जाए। उसने अब अरब यहीं आएंगे, अब अरब यहीं सजदा करेंगे, यहीं सजदा करेंगे। लेकिन अरबों के दिल में सिर्फ एक घर था, खाना-ए काबा। जब ये बात मक्का तक पहुंची, एक अरब युवक ने गुस्से में आकर कुलैस की बेहुरमती कर दी। अब्रहा आग बबूला हो गया। यही वो बहाना था जिसका वो इंतजार कर रहा था। महीनों से वो कारण ढूंढ रहा था, लुटेरे की तरह नहीं, बल्कि ऐसे शासक की तरह जिसकी नाराजगी को कानून का जामा पहनाया जा सके। अब्रहा ने कसम खाई, मैं काबा को ढहा दूंगा। उसने एक विशाल सेना तैयार की, हजारों सिपाही और आगे एक बहुत बड़ा हाथी, महमूद। अरब में हाथी पहले कभी नहीं देखा गया था। सेना चल पड़ी, हर कबीला रास्ते में रोका गया, कुचल दिया गया, कोई रोक नहीं सका। उसने अपने सलाहकारों से मशविरा किया। कुछ ने कहा, टोल कम करो, रास्ते खरीद लो, लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने काबा की तरफ जाने से लोगों को रोकने का फैसला किया। सेना सुबह होते ही रवाना होगी, खत आगे भेजे जाएंगे, कबीलों के नाम। संदेश सीधा था, अगर अलग रहे तो बाजार खुले रहेंगे, अगर रास्ता रोका तो सजा सबके सामने दी जाएगी। संदेश सुबह से पहले पहुंच जाना चाहिए। और फैसला मक्का की ओर सफर बन गया, उस घर की ओर जो झुकता नहीं। सना से फरमान घोड़े पर निकला और मोहरें अभी गर्म ही थीं। चौपाले खाली होने से पहले ही संदेश उत्तर की ओर बढ़ चुके थे। हर पड़ाव, हर कुएं पर पत्र पढ़े गए। मान जाओ तो बाजार खुले रहेंगे, इनकार किया तो सजा खुलेआम होगी। कई बुजुर्गों ने नफा नुकसान तौला और किनारे हो गए। कुछ ने न लड़ने का वादा किया और कुछ ने पहाड़ी दर्रों में रास्ता रोकने की कोशिश की। पहले ही दर्रे पर विरोध करने वाले सरदार पकड़े गए और सबके सामने फांसी दी गई। रास्ता खामोश हो गया। अगली बस्तियों के लिए गिरवी रखे गए सरदारों के बेटे। एक स्थानीय मार्गदर्शक को जबरदस्ती आगे चलाया गया, जो घाटियां, दर्रे और रास्ते जानता था। सेना मक्का के पास पहुंची। दोपहर तक सेना ने घाटी के बाहर के चरागाहों से जानवर छीन लिए। इन ऊंटों में अब्दुल मुत्तलिब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के भी ऊंट थे। अब्दुल मुत्तलिब, शानदार व्यक्तित्व, रौबदार चेहरा। उन्होंने साफ हुक्म दिया, हर कबीले के बुजुर्गों को बुलाओ, औरतों और बच्चों को पहाड़ियों में भेजो, बाजार बंद करो,
हरम में कोई हथियार नहीं। लोग काबा के पास जमा हुए, कोई खड़ा, कोई बैठा। दुआएं एक सांस की तरह फैल गईं। ए अल्लाह, इस घर के रब, अपने घर की हिफाजत कर। मक्का ने लड़ाई की कतारें नहीं बनाई, उसने हरम का नियम थामे रखा। अब्दुल मुत्तलिब खुद बिना हथियार शिविर में पहुंचे। क्या चाहिए? मेरे ऊंट लौटा दो, वे अब मेरे हैं। मैं तुम्हारे काबा को तोड़ने आया हूं और तुम ऊंट मांगते हो। मैं ऊंटों का मालिक हूं। काबा का एक मालिक है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। मक्का खाली कर दिया गया और अब्दुल मुत्तलिब काबा के दरवाजे से लिपटकर दुआ करने लगे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ये तेरा घर है, ये तेरा घर हम है। कमजोर हैं, हम तू ही कमजोर इसका हैं। हिफाज है। तू ही इसका हिफाज है। फिर वो भी पहाड़ों की तरफ चले गए। सुबह हुई। अब्राहा ने हुक्म दिया, हाथी को आगे बढ़ाओ, लेकिन हाथी बैठ गया। मारो, खींचो, घुमाओ, हाथी हिला तक नहीं। जब मक्का की तरफ मोड़ा, वो बैठ गया। जब यमन की तरफ मोड़ा, चल पड़ा, लेकिन काबा की ओर वो नहीं चला। और तभी आसमान बदला, सेना घबरा गई। छोटे छोटे पक्षी आए, अबाबील, फिर झुंड, फिर आसमान भर गया। हर पक्षी के पास 3 छोटे पत्थर थे, पकी हुई मिट्टी के। वे ऊपर से गुजरे और पत्थर पर से सेना की कतारें टूट गई। जिसे ताकत कहा जाता था, वो बिखर गई। मक्का से कोई तलवार नहीं उठी, कोई भाला नहीं फेंका गया। अल्लाह ने अपने घर की रक्षा की। लाशें गिरने लगीं, जिस्म सड़ने लगे। अब्राहा भागा, लेकिन बच न सका। सजा उसके साथ चली। उसका शरीर गलता गया, उसकी ताकत टूटती गई और सना के पास वो मर गया, उस घर से दूर जिसे वो गिराना चाहता था। कुरान कहता है, और अल्लाह ने उन्हें चबाए हुए भूसे की तरह कर दिया। ये वाकया हमें सिखाता है, ताकत, हथियार और सेना अल्लाह के सामने कुछ नहीं। अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। घमंड का अंजाम तबाही है। ईमान वाला तवक्कुल करता है और वही जीतता है। आज भी अगर दुनिया की ताकतें इस्लाम को मिटाना चाहें तो याद रखिए, काबा का मालिक जिंदा है। ये सूरा हमें ये याद दिलाती है कि हम अपनी शक्ति पर कभी अहंकार ना करें और हमेशा अल्लाह की शरण में रहें। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको इसका सवाब दे।